बहुप्रसिद्ध कृष्ण महोत्सव कंसवद मेले का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी होने जा रहा है। यह मेला न सिर्फ समूचे ब्रजमंडल बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक आयाम स्थापित कर चुका है और सभी जगह सर्वप्रसिद्ध है कि इस मेले के बारे में सभी जानकारी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार होता है और क्या इस मेले में किया जाता है। इसका शुभारंभ गोपाष्टमी से हो जाता है, जहाँ यह दिखाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम किस प्रकार गाय चराने गए थे प्रथम दिन, और वो गाय चराने के लिए किस प्रकार निकलते हैं और क्या होता है, उसकी के साथ में इस त्यौहार का, इस पर्व का, मेले का आयोजन प्रारंभ हो जाता है जो कंसवद तक चलता है। इसके बारे में जानकारी करते हैं श्री मालाराम शास्त्री से, जो इसका आयोजन और संयोजन का परिवार बहुत वर्षों से निभाता रहा है। आइए जानकारी करते हैं। जी मालाराम जी बताइए। जय हो। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, यमुना मैया की जय। सभी से मेरा निम्न निवेदन, सभी को प्रार्थना, यह मेला जो आप बताया अभी आपको कि यह प्राचीन परंपरागत मेला है। इसमें सभी लोग गोपाष्टमी के दिन से यह मेला प्रारंभ होता है। उसमें भगवान गाय चराने, सुबह में गोपाष्टमी में गाय चराने की लीला होती है विश्राम घाट पर। उसके बाद में शाम को 4 बजे बड़े चौबे जी, हमारे यहाँ चतुर्वेदी समाज के जो बड़े चौबे जी हैं, उनके घर में इसको मेले को, ठाकुर जी को वहाँ श्रृंगार सज्जित किए जाते हैं। परंपरागत रूप से उन्हीं के घर में ये ठाकुर जी यशोदा जी के रूप से और नंद बाबा का स्वरूप जो बड़े चौबे जी को हमारे यहाँ दिया गया था, वल्लभ कुल परंपरा के वो तीर्थ गुरु भी हैं, जो सभी परंपरागत उनकी जो नियम दिलाने का और उनको हर एक उत्सव करने का आयोजन कराने का सौभाग्य बड़े चौबे जी को ही मिला है। इसलिए समाज का भी उनको भी दायित्व दिया गया था कि आपके घर से ही ये ठाकुर जी का आयोजन श्रृंगार या सुसज्जित होकर के भगवान आपके घर से ही निकले। तो आज भी उसी घर के यहाँ घर में से ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है परंपरागत रूप से। और आप देखते हैं कि किस प्रकार का जो आज भी वो इस प्रकार का श्रृंगार होता है जो परंपरागत ही होता है, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं लगाई जाती है। इस समय के कॉस्मेटिक्स कुछ भी नहीं लगाई जाएंगे। जो परंपरागत रूप से जो ठाकुर जी के वन से आती है सामग्री एकत्रित की जाती है, उनसे ये श्रृंगार होता है। वही उनको पोशाक पुरानी पहनाई जाती है कटकाचनी की, उसके अलावा कोई पोशाक नहीं पहनाई जाएगी। उसके उनको पहन करके सभी ग्वाल वाले एकत्रित उसमें होते हैं, क्यों ग्वाल वालों के साथ के बगैर गाय कैसे चराने जाएंगे। तो ठाकुर जी गाय चराने गोपाल बाग जाते हैं। तो गली गली भीक्षण से ये मेला निकल के और सीधा गोपाल बाग, छत्ता बाजार, होली गेट और अपने ये लक्ष्मी टॉकीज होते हुए, पुराना बस स्टैंड होते हुए गोपाल बाग जाता है। और वहाँ से ठाकुर जी की वहाँ जा करके ठाकुर जी लीला करते हैं, छाक रोकते हैं। वहाँ ठाकुर जी गायों को चराते हैं और माँ वन की लीला खेलते हैं। गेंद की लीला जो ठाकुर जी ने खेली है, वो लीला का भी मंचन वहीं होता है। वहाँ ठाकुर जी का पद गायन, उसके बाद में छाक मनोरथ, और छाक मनोरथ होकर सब ग्वाल वालों के साथ में छाक आरोप करके बाद में ठाकुर जी वहाँ से और बड़े उत्सव के साथ में सब ग्वाल वाल उसमें फूलन की बाजू बंद, फूलन की माला और गैया चराए घर आए लाला इस कुरान को गाते हुए सभी लोग वहाँ से फिर अपनी उसी जगह पर गली सेठ बीचंद पर आकर के उस मेले को समापन करते हैं। ये इस प्रकार जाना कि किस प्रकार प्रातः ये लीला प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद सायंकाल में प्रभु गाय चराने जाएंगे जो गोधूली बेला रहे। उसके बाद गोपाल बाग पहुँचेंगे। गोपाल बाग में अन्य अनेक लीलाओं का मंचन होगा, जहाँ पे गेंद खेलना है, आपस में एक दूसरे को घोड़ा बना के एक दूसरे की सवारी करना है। जो बाल लीला ठाकुर जी करते थे उसका प्रत्यक्ष मंचन वहाँ पे प्रतिवर्ष होता है। पद गायन होता है और उसके पश्चात ठाकुर जी वहाँ भोग रोकते हैं और पश्चात गाय चरा के वापस घर आते हैं। वहाँ पे भोग लगाने के बाद आरती करने के पश्चात यह मेला उस दिन का समापन की ओर हो जाता है और अगले दिन अक्षय नवमी और फिर कंसवद मेले के लिए आयोजन की तैयारी शुरू प्रारंभ हो जाती है। टीवी 10 न्यूज़ के लिए मैं विकास पाठक।